नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली बिजनेस, कॉर्पोरेट, पर्सनल फाइनेंस और पॉलिसी से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें, लेकिन जरूरी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सब्जियों और रेडी प्रोडक्ट के दाम बढ़ने से जून महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 16 महीने के उच्च स्तर 3.36% पर पहुंच गई। ये लगातार चौथा महीना है जब थोक महंगाई दर बढ़ी है। WPI आधारित महंगाई मई में 2.61% थी। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय का कहना है कि खाद्य पदार्थों, कच्चे तेल, नेचुरल गैस, खनिज तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने से ब्याज दरों में कटौती की संभावना फिर फीकी पड़ गई है, क्योंकि RBI नीतिगत दर पर कोई फैसला लेते वक्त खुदरा और थोक महंगाई को देखता है। 5G के लिए ऊंची कीमत चुकाने के बावजूद देश में प्रत्येक 10 में से 9 मोबाइल ग्राहक कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशान हैं। लोकल सर्किल के ताजा सर्वे के मुताबिक करीब 89% मोबाइल ग्राहकों को पिछले 3 महीने में कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ा है। 10 में से 9 लोगों ने कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप के जरिए कॉल करने के लिए वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल किया। मार्च और जून के बीच मोबाइल फोन यूजर्स को कॉल ड्रॉप की अधिकता का सामना करना पड़ा। सर्वे के मुताबिक मोबाइल ग्राहकों के बीच पिछले 2 साल में वाईफाई के कॉल करने के लिए OTT ऐप का इस्तेमाल बढ़ा है। इसकी वजह यह है कि ग्राहकों को अपने मोबाइल नेटवर्क के साथ कॉल कनेक्टिविटी और कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने एक बार फिर अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया है। SBI ने एक बार फिर कंज्यूमर लोन महंगा कर दिया है। SBI ने 15 जुलाई से चुनिंदा अवधि वाली MCLR में 5 से 10 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। MCLR में इस बढ़ोतरी से होम, कार और पर्सनल लोन महंगे हो जाएंगे। इससे पहले बैंक ने जून में भी MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। बैंक ने 1 साल वाली MCLR को 8.75% से बढ़ाकर 8.85% कर दिया है। MCLR वह दर होती है जिससे कम पर बैंक ग्राहक को कर्ज नहीं दे सकते। होम, कार और पर्सनल लोन की ब्याज दर 1 साल वाली MCLR के आधार पर ही तय होती हैं। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना अब और महंगा होगा। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो दोनों ने अपनी अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। स्विगी और जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दी है। बढ़ी हुई प्लेटफॉर्म फीस दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में लागू होगी। दोनों कंपनियों ने पिछले साल प्लेटफॉर्म चार्ज लेना शुरू किया था, जो शुरुआत में प्रति ऑर्डर 2 रुपए था। प्लेटफॉर्म फीस का दोनों कंपनियां अपना प्रॉफिट बढ़ाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। जल्द पूरे देश में सोने का एक जैसा दाम होगा। 1 नेशन 1 गोल्ड रेट पॉलिसी को लागू करने पर विचार चल रहा है। ऐसा होने के बाद पूरे देश में सोना एक ही रेट पर बिकेगा। 1 नेशन 1 गोल्ड रेट को लागू करने के लिए देश भर के तमाम बड़े ज्वेलर्स भी सहमत हैं। जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने भी 1 नेशन 1 गोल्ड रेट पॉलिसी को अपना समर्थन दिया है। इसका मकसद पूरे देश में सोने की एक समान कीमतें लागू करना है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे मेट्रो शहर के साथ ही सभी छोटे शहरों में सोने की समान कीमत होगी। इस पॉलिसी के तहत सरकार नेशनल बुलियन एक्सचेंज बनाएगी, जो पूरे देश के लिए एक समान कीमत तय करेगा। ज्वेलर्स इसी कीमत पर सोना बेचेंगे और खरीदेंगे। आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने की मांग जोर पकड़ रही है। डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल्स की संस्था ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने सरकार से इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की है। इसके अलावा AIFTP ने टैक्स स्लैब को भी बदलने का सुझाव दिया। संस्था ने कहा कि 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 10%, 10 से 20 लाख रुपए के लिए 20% और 20 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 25% टैक्स लगाया जाना चाहिए। सरकार साल 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगामी बजट में बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने वाला विधेयक पेश कर सकती है। इसमें कंपोजिट लाइसेंस, सॉल्वेंसी मानदंडों में राहत, कैप्टिव लाइसेंस जारी करना, निवेश नियमों में बदलाव और बीमा कंपनियों को अन्य वित्तीय उत्पाद पेश करने की अनुमति देना शामिल है। इस कदम से बैंकिंग क्षेत्र की तरह नई बीमा कंपनियों के प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। कंपोजिट लाइसेंस मिलने से जीवन बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की अनुमति मिलेगी। बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार जीवन बीमा कंपनियां केवल जीवन बीमा कवर ही दे सकती हैं, जबकि साधारण बीमा कंपनियां स्वास्थ्य, मोटर, फायर जैसे गैर बीमा उत्पाद दे सकती हैं।
23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करके 1 लाख रुपए करने, होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ने और कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था को युक्ति संगत बनाने की उम्मीद परामर्श फर्म KPMG ने जताई है। KPMG ने कहा कि मेडिकल खर्च, ईंधन लागत और समग्र महंगाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में व्यक्तिगत खर्च में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की पूरी उम्मीद है। उपभोक्ताओं को अधिक खर्च योग्य आय उपलब्ध कराने के लिए नई कर व्यवस्था में टैक्स छूट सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने की भी उम्मीद KPMG ने जताई है। सख्त नियमों और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पूरा करने में औसतन 18 से 20% कम समय लग रहा है। एनरॉक के मुताबिक रेरा के आने के बाद से डेवलपर्स अब बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को 5 साल की अवधि में पूरा कर रहे हैं। 2014 से पहले ऐसे प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में औसतन 6 साल का समय लगता था। प्रोजेक्ट्स के जल्दी पूरा होने से घर खरीदारों को समय पर घर की डिलीवरी सुनिश्चित हो रही है। प्रोजेक्ट्स में देरी होने पर रेरा की तरफ से लगाए गए कड़े नियम भी परियोजनाओं के पूरा होने के समय को कम करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। IT कंपनी TCS ने चालू वित्त वर्ष में 40,000 फ्रेशर्स की भर्ती करने की योजना बनाई है। TCS ने अपने कर्मचारियों को सैलरी इंक्रीमेंट भी दिया है। इस बार सैलरी में 4.5% से लेकर 7% की बढ़ोतरी की गई है। अच्छा परफॉर्म करने वाले कर्मचारियों को 10 से 12% इंक्रीमेंट दिया गया है। TCS की इस घोषणा के बाद अब अन्य IT कंपनियां भी नई भर्तियां और सैलरी इंक्रीमेंट की घोषणा कर सकती हैं। पेड़ पौधों से विशेष उत्पाद बनाने वाली कंपनी सनस्टार लिमिटेड का IPO बोली के लिए 19 जुलाई को खुलेगा। कंपनी ने IPO के लिए 90 से 95 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी IPO से 510 करोड़ रुपए जुटाएगी। वहीं दूसरी ओर साई लाइफ साइंसेज ने IPO की मंजूरी लेने के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। कंपनी के प्रस्तावित IPO में 800 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी किए जाएंगे। हैदराबाद स्थित साई लाइफ साइंसेज वैश्विक फार्मा कंपनियों को NCE के लिए दवा की खोज और विकास सेवाएं प्रदान करती है। तो ये थी आज की मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।